और हम यहाँ हमारे सामने है पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव और उनसे हम बात करने के हैं कि जो आदिवासी समुदाय के लोगों ने आंदोलन छेड़े हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं और अभी वीडियो थे नहीं, सीओ को संदीप मधेसिया को ज्ञापन सौंप के आए हुए हैं। और अब इनसे हम जानते हैं कि आखिर आप लोग जो आज भीड़ लगाए हैं प्रखंड कार्यालय के पास में, क्या आपकी मांगे हैं और कि क्यों अपनी मांगों को लेकर इस तरह से अपनी भीड़ को इकट्ठा किए हुए? क्या आप अभी जो ज्ञापन सौंप के आए हैं सीओ संदीप मधेसिया को, क्या मुख्य मांगे, किनके नाम आप ज्ञापन सौंपे? देखिए, ये ज्ञापन जो आज संयुक्त रूप से जो सौंपा गया वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से सौंपा गया और उसमें मुख्य रूप से जो कुर्मी जाति के द्वारा, कुर्मी जाति के द्वारा जो आदिवासी दर्जा में डालने जाने की जो मांग है उसके विरोध में ये जो और मुख्यतः इसमें ये बात है कि जो उनका जितने भी जो दावा करते हैं 1913 का गैजेटेड का वो खैरात है तो वो भी निराधार है, इसमें उनको आदिवासी घोषित नहीं किया गया। उत्तराधिकार के जो कानून है उनके तभी तो उनके जो मैनेजर थे उन्होंने और इसलिए हमें आदिवासी हम बच्चों के साथ नहीं करते। इसका कोलकाता जो हाईकोर्ट जो था उसने अंग्रेजों की बात की और मतलब उनकी मांग को मान लिया गया, मांग को मान लिया गया। जो 1921 में जनगणना का था जो उत्तर आया जो 1870-72 से शुरुआत हुई और 10 साल में जो अभी वही व्यवस्था जारी है। तो इसके अंतर्गत 1921 में जब सेंसस रिपोर्ट आता है तो इनको कुर्मी क्षत्रिय हिंदू के जो है कैटेगरी में रखते हैं, उनकी जो जनगणना जो है अब इसके बाद 1936 में भी जब दोबारा से जब जनगणना का रिपोर्ट जो बिहार और उड़ीसा का जो संयुक्त किया गया था उसमें जितने भी आदिवासी समुदायों की जो लिस्ट जो इंपीरियल टेबल बने हैं उसमें इनका कहीं भी तो इन्होंने खुद मांग अभी ये बोल रहे हैं कि आज़ादी जो है हमारे साथ अन्याय हो। आज़ादी से पहले तक हम ये बार बार इनका जो ये स्टेटमेंट आता है कि आज़ादी से पहले तक हम थे और आज़ादी के बाद हमको षड्यंत्र के रूप में हमको होता है। तो 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ और उसमें जब ये लिस्टिंग की जाने लगी जनजाति की और जनजाति समुदाय की ओबीसी का जो पिछड़ा वर्ग का जो लिस्ट बन रहा था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर जो निकला 1950 में इनको उसमें पिछड़ा वर्ग मिला और इनके जो प्रतिनिधि हुआ करते थे संसद में जीडी मेहतो तो उनसे भी जब ये राय ली गई तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें ओबीसी में डालिए, हमें आदिवासी में। इसलिए तो 1955 में जब काका कैलेंडर कमीशन में दोबारा से लिस्ट का जब इसको अमेंड किया जा रहा था और मतलब रिफ्रेश किया जा रहा था तो उस समय भी इसको पिछड़ा वर्ग में डाला गया। इसके बाद 1972 में जब मंडल कमीशन के द्वारा भी इनको डाला गया उन्होंने कभी एक शब्द भी इनसे विरोध कर क्योंकि सच्चाई है इनका जो है इन्होंने दावा किया था कि हम छत्तीसगढ़ के राज्य से हैं। देश 1950 में संविधान हमारे भारत में और आप इस 1910 और 1921 की जो बात करते हो आज़ादी से पहले जैसे आप जो दिखा रहे हैं लिस्ट में चरवाहा का लिखा हुआ है और फिर शिवाजी छत्रपति वंशज में ये आंदोलन किस अधिकार से कर देखिए अधिकार क्या, ये अपने बेबुनियाद दावे को जो है राजनीतिक दबाव देते हैं। देखिए ये सारा जो मैं बता रही थी आपको जो मेरा है 1996 को भी आप याद कीजिए कि पेशा में प्रारूप जो है सदन के पटल में रखा इसमें ये बात प्रमुखता से डाली गई थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी व्यक्ति को व्यवस्था में प्राथमिकता और ये व्यवस्था अंग्रेजों के समय से हुई। 1918 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट हुआ था जो ऑर्डर निकला था उसी में अनुसूचित क्षेत्रों को चिन्हित कर दिया गया था देश का। फिर 1935 में भी उसको री इंडिकेट किया
फिर आज़ादी के बाद में भी उसी के आधार पे अनुच्छेद 44(1) के अंतर्गत 5 अनुसूची का जो चिन्हित किया गया उसको बनाई गई और फिर छुट्टियाँ तो उसी के वही आधार पर भी सरकार अब जो व्यक्ति 2 साल जो थे और इन लोगों ने सदन में इसका भरपूर जो है और विरोध किया कि ये बिल्कुल गलत है, वो मूलवासी है, वो कहाँ जाएंगे, ये वो कभी भी आगे इनके मुँह से कभी भी नहीं निकला कि और उस समय भी विरोध जब 2000 में अलग राज्य का गठन होता है और ये बात समझ जाती है कि 5वें अनुच्छेद के तौर तब से ही इनकी मांग जो है ये बहुत ही सारे लोग समझ गए कि हम लोग ऐसे समुदाय से उनको अपने संरचना नीचा समझ के आए हैं, भेदभाव का किया है, उनसे हम राजनीतिक रूप से हम तभी तो 2001 में इन्होंने रांची में एक रैली की थी। इसके बाद जो है तत्कालीन जिन्हें जो है ये PSC का DRI का तो ये शोध करने का आदेश दिया था, जिसका 2004 में जो रिपोर्ट तैयार की उसके तहत ये किसी भी तरह से सामाजिक पारंपरिक व्यवहार से ना ही जो पीढ़ी अभी आज के दिन में जैसी अपने बहुत प्रकार उसमें चीज है और वो सभी अनुवादी ऋषि मुनियों का उसमें जिक्र। तो आपने जिस तरह से पूरे उदाहरण उसके उदाहरण पर एक आपके आंदोलनकारी साथी भी कहे कि बंगाल में उन्होंने SC का मांग किया था, अभी ST का मांग करें, तो इस तरह से जगह जगह पर ही इन्होंने अलग अलग तरीके से पेश किए हैं, तो ये इसमें आप वही तो बोल रहे हैं ना, कोई असर नहीं ये जहाँ जैसा इनका समझ में आएगा, जिसमें इनको लाभ समझ में आएगा वो वैसा ही तो इसीलिए जो है हम देख रहे हैं ना अब एक भी हमारे आदिवासी समाज वो देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो उसका स्टेटस बढ़ा देंगे, उनकी भाषा भी नहीं बदलेगी, उनकी तो भाषा भी राज्य के हिसाब से बदल जाती है। हमारी भाषा देश के किसी भी कोने के दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो हमारी भाषा वो बदलेगी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे जो मानक हैं, तथ्य हैं, फिर 1965 में जो जस्टिस BN लोकुर का भी जो 5 मानक बने थे उसके अंतर्गत भी ये कहीं से याद है। आज इस तरह से ये लोग जो निराधार दावा पेश करते हैं, किसी भी आदिवासी को आप बोल दीजिए इस तरह से उपजा की गलत बातों को बोलते हैं, नहीं बोले तो सही बातों के लिए भी अपना प्रतिकार नहीं कर पाता है, फिर वो बातों के लिए तो कभी दावा टूटेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अब देखिए ये पूरी जबरदस्ती करते हैं हम लोगों को, हम लोग एक तरह से बता रहे हैं उन सब बातों को लेकर कि जो हमारा जो इतने दिनों तक आदिवासी मूलवासी का जो परिपाटी चली आ रही है उसमें इन्होंने सवाल करा। हम तो ये बोलेंगे कि आदिवासी जो जीवन दर्शन है जियो और जीवन देते हैं। हमने जितने भी लोग बाहर जाए हम लोगों ने उनको अगर हमने किसी का जो है अधिकार का हानि नहीं की तो ये जब घुसेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो राजनीतिक जो हमारा अधिकार का हानि होगा ही, हमारा जो आरक्षण है, हमारी नौकरी में अधिकार है, बाकी जो सिस्टम कस्टम और जमीन के भी अधिकार तो NTS की पूरी सवाल आदिवासी होने के नाते ये खड़े होकर। तो अभी आपने सुने कि जैसे कि गीता सिंह उरांव ने कहा कि हर तरह से जो इन लोग का आंदोलन जो पूर्व में करते हैं, रेल का चाहे चक्का रोकने का काम किया है, सड़क को जाम करने के काम किया, ये निराधार है। इन लोगों की मांगे के जो निराधार है, क्योंकि देश के आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद के भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जगहों में इन लोग के जो भी स्टेटमेंट डाले उसमें निराधार निकला है। और अब इन लोग का स्टैंड सिर्फ एक है कि आदिवासियों पर जो राज्य है, अब जो मुख्यमंत्री का जो यहाँ दर्जा दिया गया कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो यहाँ से राजनीतिक होते होते वो ये मुख्यमंत्री की सपने के कुर्सी को देखने के लिए महतो जो समीकरण जो बना रहा और महतो लोग चाह रहे हैं कि अब हम कुर्सी में काबिज हो, मुख्यमंत्री का कुर्सी में काबिज है, झारखंड का मुख्यमंत्री बने, जिसके चलते ये लगातार इन लोग आंदोलन कर रहे हैं। जबकि आंदोलन